हेलो स्टूडेंट्स, NIOS बोर्ड में मैथ का पेपर स्टार्ट होने वाला है। इसमें बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो सोचते हैं कि क्या क्या तैयार कर लें तो पास हो जाएंगे, या कुछ बच्चे ऐसे हैं कि क्या क्या तैयार करें कि बढ़िया नंबर पा सकते हैं, या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 90 प्लस लाना चाहते हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ सिलेबस है उसका जिक्र कर लेते हैं कि कौन कौन एक्सरसाइज आप तैयार कर लेते हैं तो बढ़िया मार्क्स आ जाएगा। तो इसके लिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 11 चैप्टर से आएगा तो इस पे बहुत फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो टीचर को इम्प्रेस करने के लिए MCQ वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तब उसको टिक करते हैं, तो सॉल्व करने में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, जिसके कारण नंबर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। 1 नंबर का है तो 1 नंबर ही मिलेगा, इसलिए आप लोग डायरेक्ट उसका टिक करें। और इस पर जो स्टूडेंट चाहते हैं कि हम पास हो जाएं, या जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं वो इस पर बहुत फोकस नहीं करेंगे। वह सब्जेक्टिव जो 12 लेसन से आएगा, यानी कि लगभग इससे 90% मार्क इसी से आएगा, तो इस पे आपको फोकस करना है। और इसमें आपको ध्यान देना है कि कौन कौन चैप्टर हम तैयार कर लें तो पास हो सकते हैं या बढ़िया नंबर ला सकते हैं। इसके लिए आपको कॉनिक सेक्शन ये क्लास 11th में आप पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो इस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग इसको पढ़े हैं इसमें केवल फार्मूले अगर ठीक से तैयारी कर लेते हैं इस पर भी कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। अब इसके बाद से आते हैं इसमें डिफरेंस, डिटर्मिनेंट्स और इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन। तो जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं ये 2 चैप्टर अगर तैयार कर लेते हैं तो जितना भी ये 4 मार्क्स और 6 मार्क्स से आते हैं वो इसी से आते हैं। और इसमें से आएगा तो हमको लगता है कि अगर एक टाइप का जो क्वेश्चन है ना उसको तैयार कर लेते हैं उसी में से आ जाएगा, और जो इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और थोड़ा सा भी अगर मेहनत करते हैं तो ये आपका लगभग 10 या 12 मार्क्स का आसानी से ला सकते हैं। अब इसके बाद से लिमिट और कंटिन्यूटी और डिफ्रेंशिएशन अगर ये आप नहीं पढ़े हैं तो इस पर बहुत फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन जो अगर मेहनत करना चाहते हैं कि जैसे या पहले से पढ़े हैं उसको अगर इसके बारे में थोड़ा सा फार्मूले ये सब तैयार कर लेते हैं तो भी इस पर कुछ मार्क्स ला सकते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर कुछ लगाए हैं तो टीचर इम्प्रेस होकर कुछ ना कुछ नंबर तो देंगे ही। इसलिए अगर जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं इस पर उतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड डेफिनेट इंटीग्रल अगर इसको तैयार कर लेते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अधिकतर पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और इसमें थोड़ा सा भी अगर ध्यान दे देते हैं तो आपका इसमें से नंबर मिल जाएगा। अधिकतर ये 4 मार्क्स और 6 मार्क्स इसी से आते हैं। और ये प्लेन एंड स्ट्रेट लाइन है, इसमें आपको देखने में लग रहा होगा बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन इसका फार्मूला इतना इजी है। और उस फार्मूले में केवल अगर पुट कर देते हैं और पुट करने के बाद से उसको थोड़ा सॉल्व कर दीजिए तो आपके ये 4 मार्क्स और 6 मार्क्स आ जाते हैं। जैसे कार्टेशियन वाला है तो प्लेन या स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन वाला भी आप सॉल्व कर लेते हैं, केवल फार्मूला तैयार कर लेते हैं तो भी आप इसको नंबर गेन कर सकते हैं। और ये लीनियर प्रोग्रामिंग है, सबसे इजी चैप्टर है, देखने में लगता है बहुत डिफ़िकल्ट है लेकिन नहीं, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है और बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सभी क्वेश्चन एक ही टाइप्स के होते हैं, अगर एक क्वेश्चन ठीक से तैयार कर लें, इक्वेशन बनाना अगर सीख लें तो आप ये बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए इसको थोड़ा सा फोकस कर लीजिए। और प्लेन स्ट्रेट लाइन और डिटर्मिनेंट्स इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन अगर ये तैयार कर लेते हैं तो हमको लगता है कि 75% मार्क्स गेन कर सकते हैं। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है आप लोग को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, बस इस पर थोड़ा सा फोकस कर लीजिए। इसके जो भी फार्मूला अगर याद कर लेते हैं, इससे रिलेटेड आप जो भी क्वेश्चन है उस फार्मूले को लिख देते हैं तो भी आपको मार्क्स कुछ मिल जाते हैं। और इससे रिलेटेड जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसको हम बताते हैं कैसे पेपर के माध्यम से कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको देख लेते हैं। तो देखिए ये मैथ का पेपर है जो 100 मार्क्स का आता है, जिसमें 10 क्वेश्चन आपका MCQ रहेगा और 11 से 16 क्वेश्चन तक आपका 2 मार्क्स होगा। और 17 क्वेश्चन नंबर से 28 नंबर तक 4 मार्क्स का आएगा। और 29 नंबर से 33 नंबर के क्वेश्चन तक 6 नंबर का आएगा। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पहले टच भरसक प्रयास कीजिए कि 6 नंबर वाला ही कीजिए,
बहुत लोग ऐसे होते हैं कि एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं और लास्ट में जाते जाते आपका 6 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन जानते हुए भी छूट जाता है। इसके लिए आप लोग अगर 4 मार्क्स या 6 मार्क्स का क्वेश्चन पहले जानते हैं तो पहले उसको टच करें। और जैसे आप लोग सोचते हैं कुछ भी लिख देंगे तो नंबर मिल जाएगा, लेकिन नहीं, टीचर देखता है कि पहले जैसे था कि स्टूडेंट लिखता था तो उसमें टीचर सही में गलती खोजते थे कि अगर पूरा क्वेश्चन सही लगाए, कहीं एक जगह गलती हुआ तो पूरा नंबर काट दिया जाता था। लेकिन आज के डेट में है कि गलती में सही खोजा जा रहा है। आप पूरा क्वेश्चन गलत लगाए हैं, अगर कहीं फार्मूला लिखे हैं सही है तो उस पर भी टीचर कुछ मार्क्स दे देते हैं। तो इसलिए आप लोग जहाँ भी जो फार्मूले यूज़ होना है उसको लिख देंगे। और जितना स्टेप आज के जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें मार्किंग स्टेप वाइज होता है। तो मान लीजिए कि अगर किसी क्वेश्चन को 4 स्टेप में लगाना है और आप 2 स्टेप तक लगा के छोड़ दिए तो भी आपको अगर 4 नंबर का है तो 2 नंबर मिल जाएगा। इसलिए आप लोग जो क्वेश्चन जानते हैं, ये नहीं कि पूरा नहीं जानते हैं तो उसको छोड़ देंगे, नहीं, जितना जानते हैं उसको कीजिए, कुछ ना कुछ नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा। अब इसमें देखते हैं कि पेपर में देखते हैं 10 क्वेश्चन एमसीक्यू आते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट अगर आंसर जानते हैं तो इसको सॉल्व कर लेना है। अब इसके बाद से ये 10 क्वेश्चन एमसीक्यू के बाद जैसे मान लीजिए कि यहाँ साइन x डिग्री है तो यहाँ डिग्री है तो इस डिग्री को पहले आप किस में बदलेंगे, रेडियन में बदल देंगे। रेडियन में बदलने के बाद कितना हो जाएगा, पाई x अपन 80 180 डिग्री। और इसके बाद से इसका इंटीग्रल कर लेना है। साइन x का होता है क्या, माइनस कॉस x, और तो उसके बाद से पाई बाई 180 कर देंगे, कास x डिग्री प्लस c हो जाएगा। तो यहाँ माइनस होता है ना, साइन का क्या होता है माइनस कॉस x, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसी तरह से आपके ये एरिया निकालना है, फिर इसका y इक्वल टू x टू दी पावर x है, इसको लॉगरिथम्स मेथड से इसको सॉल्व करना है। अब इसके बाद से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से, ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन है। इसको जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए उठाया है आपका डिटर्मिनेंट्स से है और बता भी रहे थे कि डिटर्मिनेंट्स तैयार हो तो बढ़िया नंबर ला सकते हैं। उसके बाद से ये वाला आपका रिलेशन एंड फंक्शन से है जो आपके सिलेबस से अब हटा दिया है। अब इसके बाद आपका ये डिफिनिट इंटीग्रल है, ये सब इसे तैयार कर लेना है। अब इसके बाद से ये लिमिट्स वाले क्वेश्चन है। लिमिट्स वाले क्वेश्चन में इसका जैसे फैक्टर कर लेना है, फैक्टर करके लिमिट आप पुट करते जाइए, उसके बाद से आ जाएगा। ये वेक्टर वाला जो क्वेश्चन बता रहे थे, देखिए ये 4 नंबर का है। इसमें बहुत कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली इसका कंपेयर करके इसका फार्मूला में पुट कर देंगे, आपका 4 नंबर इजली मिल जाएगा। अब इसके बाद से हाँ, इसका जिक्र हम कर रहे थे, ये क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं कि इसको डिटर्मिनेंट्स वाला जो मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब इसका अगर रूल पता है तो इस पर कितना हो क्वेश्चन चेंज कर दे, मतलब ये नंबर्स चेंज कर दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सब एक ही सिस्टम से लगता है। इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन 6 मार्क्स का एक तैयार कर लीजिए, इस पर कितना हो क्वेश्चन चेंज करके दे, आप इजीली लगा सकते हैं। इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन ज़रूर एक तैयार कर लेंगे। अब इसके बाद से अगर वह तैयार है तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि वो तैयार करने के बाद आपका ए इनवर्स निकल जाएगा, आपका जॉइंट ए भी निकल जाएगा। अब इसके बाद से डिफरेंशियल ये tan रूट x है, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से लगाना है, तो इसके लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो जो लोग अगर नहीं पढ़े हैं इसको बहुत इस पर केयर नहीं करेंगे। हाँ, ये वेक्टर वाला है, वेक्टर वाला बताएं, अगर थोड़ा सा भी तैयार रहेंगे तो ये इजीली कर लेंगे और ये 6 मार्क्स का होगा। तो आपको वेक्टर और प्लेन और ये बता रहे थे ये आपका लीनियर प्रोग्रामिंग जिसको एलपीपी कहते हैं, ये 6 मार्क्स। तो एलपीपी यानी लीनियर प्रोग्रामिंग और प्लेन और वेक्टर और मैट्रिक्स चैप्टर तैयार कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आपको डेफिनेट इंटीग्रल ये तैयार कर लेना है, इससे आपका लगभग 60 या 70% मार्क्स आ जाएंगे। तो इसलिए आप लोग ये 4 चैप्टर्स तैयार कर लेंगे। जो जिनको बिल्कुल नहीं आता है वो कम से कम 4 चैप्टर ये तैयार कर लेंगे, प्लेन, वेक्टर और एलपीपी और उसका से मैट्रिक्स और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला पे। और जो थोड़ा सा और ज़्यादा तैयार करना चाहते हैं वो डिफरेंशियल, डेफिनेट इंटीग्रल ये तैयार कर लेंगे, इनको बहुत अच्छे मार्क्स उसमें मिल सकते हैं। इस तरह से हम आपसे उम्मीद करते हैं कि जो बताए हैं इसका अगर
ध्यान देते हैं इस बात पे, तो आप इस एग्ज़ाम, ये जो बातें हैं एग्ज़ाम में बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा। और इस बातों को ध्यान में रखते हुए आप जो जो चैप्टर बताए गए हैं उसको तैयार कर लीजिए और उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।